भाई साहब, अभी जो हल्द्वानी प्रकरण हुआ इस पर पुलिस वालों जो जख्मी पुलिस वाले थे, उनके बारे विषय में, और जो यहाँ पर कोर्ट का आदेश था कि ये डिमोलिश मस्जिद या मदरसा जो भी था वहाँ पर डिमोलिश किया जाए, उस विषय में आपके विचार क्या हैं कि क्यों हुआ, किस पर? देखो, हल्द्वानी में जो ये रेलवे जो अतिक्रमण उन्होंने किया था उसको हटाने के लिए 12 सालों से कोर्ट में केस चल रहा था। उसके बाद एक एक घर की वहाँ पे सुनवाई की गई और एक एक घर को वहाँ से उस अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। तब माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि 50,000 लोगों को एक हफ्ते के अंदर विस्थापित नहीं किया जा सकता। तब सरकार भाजपा की थी, पिछले साल जनवरी माह की ये बात है। तब से एक साल अब तक बीत चुका है, लेकिन उन अतिक्रमणकारियों को वहाँ से हटाया नहीं गया है। बनभूलपुरा एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे लगता है शायद वहाँ सबसे ज़्यादा कांग्रेस ही जीतती है, और कांग्रेस की एक सहानुभूति हमेशा इन लोगों के लिए रही है। लेकिन यहाँ पर मैं भाजपा के लिए कहूँगा कि आपने पिछले एक साल से वहाँ पर उस स्टे को हटाने का काम क्यों नहीं किया? आपने आज तक कोई अपील क्यों नहीं की? और अब आप पुलिसकर्मी जब वहाँ पे हटाने के लिए जाते हैं तो वो लोग जो वहाँ पे अवैध रूप से अतिक्रमणकारी हैं और आज उनके लिए वहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, उनके लिए अन्य सुविधाएं वहाँ पर दे दी गई हैं, तो सुविधाएं कहाँ से उन लोगों को मिली? वो सुविधाएं किसने दी हैं? जाहिर सी बात है, एक वोट बैंक के लिए, एक ऐसे वोट बैंक के लिए जो उत्तराखंड का है ही नहीं, उसको अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन राजनीतिक पार्टियों ने उनको वहाँ पे जानबूझकर रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये वहीं पर ही नहीं, आप देहरादून देख लीजिए, कोटद्वार देख लीजिए, हल्द्वानी में तो एक प्रकरण हो रहा है, रामनगर, उधम सिंह नगर, तमाम हरिद्वार, सब जगह इस तरह की अवैध कॉलोनियाँ आज 650 कॉलोनियों के आसपास से कॉलोनियाँ पहुँच चुकी हैं जी, 650 से ऊपर हो चुका है। तो इनको हटाने का काम सरकारें क्यों नहीं कर रही? हर साल उत्तराखंड से पलायन के जो आंकड़े बताते हैं, लगभग 4.5 लाख 5 लाख लोग या तो रोजगार के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए उत्तराखंड को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये पूरे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हर साल यहाँ मतदाता जो बढ़ रहे हैं वो 30%, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर वोटर कहीं बढ़ रहे हैं तो उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास में सरकार पूरी भूमिका निभा रही है। मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के ही नेता कहीं ना कहीं उत्तराखंड को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज आप देख रहे होंगे कि चाहे रोजगार की बात हो, चाहे भू कानून की बात हो, चाहे मूल निवास की बात हो, हर जगह ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं और ऐसे ही बारीक तत्वों को उत्तराखंड में नौकरियां दी जा रही हैं, ऐसे ही लोगों को जगह जगह बसाया जा रहा है। रही बात वहाँ पर पुलिसकर्मियों के साथ जो भी वहाँ पे दुर्घटना हुई है, इसे मैं इस रूप में कहूँगा कि भाई पुलिस का काम केवल हमारी जो सरकारें हैं, इन सरकारों ने सड़कों पर हेलमेट चेकिंग तक का सीमित रख दिया गया है। आप बताइए, वहाँ पर आप एक अवैध जो भी मस्जिद थी या मदरसा था उसको हटाने के लिए पुलिस जाती है, उन पुलिस कर्मियों के पास एक हेलमेट तक सरकार ने नहीं दिया है। बुलेट प्रूफ जैकेट तो बहुत दूर की बात है। सामने डीएम के बयान है, अन्य लोगों के बयान है कि वो लोग हथियार लेकर वहाँ पर आए थे। ऐसे में पुलिसकर्मी क्या करते और किस तरह से उनको, जाहिर सी बात है पुलिस को केवल यहाँ पर एक डक बनाकर रख दिया गया है। एक थाना भी फूंक दिया उन्होंने वहाँ पर, थाने पे आग लगाई, कई गाड़ियां पुलिस की जली हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी की है, महिला पुलिसकर्मियों को भी पीटा, बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई हैं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर के बाद अगर शूट एट साइट का ऑर्डर हल्द्वानी में दिया गया है तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति वहाँ पर हो गई होगी। तमाम जगह देश में दंगे हुए हैं, लेकिन शूट एट साइट का ऑर्डर अगर मिला है तो जम्मू कश्मीर के बाद अब उत्तराखंड में दिया गया। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार से यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बदलने के लिए यहाँ शरण ले रहे हैं, अवैध रूप से बस रहे हैं, इनको रोकने के लिए कोई कानून बनाए। उसके लिए सरकार पर जो दबाव बनाया जाना चाहिए वो हम लोग विभिन्न माध्यमों से बनाएंगे भी, और मुझे लगता है ये संवैधानिक भी है और वैध भी है। जो ये कानून है, ये मूल निवास 1950 उससे भी ये कुछ हद तक काबू में आ सकता है, या बहुत अच्छे तरह से ये काबू में आ सकता है, जो कि डेमोग्राफी बदली जा रही है या बदलने की कोशिश की जा रही है। मूल निवास की मांग जो है हमारी 1950 की, वो बेसिक इसी चीज के लिए है। क्योंकि अगर आप इन लोगों को देखेंगे, नहीं तो यहाँ पैदा हुए, न इनकी शकल सूरत यहाँ की है, न इनके नाक नक्शे यहाँ के हैं, यहाँ की संस्कृति तक इनकी नहीं है, फिर ये लोग आए कहाँ से? ये लोग बाहर से आकर बसे। और ऊपर से सरकारें ये कहती हैं कि इनको अगर वहाँ से हटाना है तो इनको दूसरी जगह कहीं पर, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, अन्य आवास योजना, उसके जरिए बसाया जाए। क्यों बसाया जाए?
इनको क्यों नहीं सरकारें उनको वापस उन्हीं के राज्यों में, और अगर बाहर के मुल्कों से वो लोग आए तो उनके मुल्कों में भेज देती है। उनके रहने की व्यवस्था अगर करनी है तो उन्हीं के राज्यों में जाकर करिए ना। आप उत्तराखंड में आइए, आपका स्वागत है, आप काम करने के लिए आए, नौकरियां यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं, कई तरह के काम हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का अगर ये लोग प्रयत्न करेंगे तो सरकारों को इसके ऊपर सख्त होकर निर्णय लेना ही पड़ेगा ताकि उत्तराखंड को बचाया जा सके। जो अभी हाल फिलहाल में यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में, देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, उस पर आपके विचार? यूसीसी उत्तराखंड को पहला राज्य मैं नहीं कह सकता कि यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य है। मैं इसे इस रूप में लेता हूं कि यूसीसी को उत्तराखंड में एक प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है। और जो हल्द्वानी का जो ये प्रकरण अभी हुआ है, इतनी भयावह घटना वहाँ हुई है, इस पर तौफीक रजा जैसे या वो काजी जो देहरादून में बैठकर जो बयान दे रहे थे, जाहिर सी बात है कि उन बयानों के बाद भी अगर हल्द्वानी में इतना बड़ा ये दंगा होता है, फसाद होता है कि शूट एट साइट तक के ऑर्डर देने पड़ते हैं, तो वहाँ बैठे हुए तमाम उच्चाधिकारियों को, वहाँ की गुप्तचर जो एजेंसियाँ हमारी स्थानीय हैं, चाहे नेशनल लेवल की, इन सबको अपने त्याग पत्र दे देना चाहिए और साथ ही नेताओं को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और वहाँ जो लोग घायल हुए हैं, मैं तो यहाँ कहूँगा कि उन लोगों को, इन नेताओं के घर में जाकर कहना चाहिए कि हल्द्वानी में जो दंगा हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, तुम उसकी जिम्मेदारी लेते हो कि नहीं लेते। हरीश रावत ने भी अभी इस विषय में बयान दिए थे, काफी हो हल्ला हुआ था उस विषय में। देखो, कहीं ना कहीं ये दंगे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखेंगे कि पूरे देश में जब भी दंगे होते हैं चुनाव से ठीक पहले होते हैं। अभी भी यहाँ ये दंगा हुआ और क्या नाम है, दिल्ली में शायद एक किसान आंदोलन की फिर से तैयारी की जा रही है। जी जी। तो राजनेता ऐसा नहीं है कि इस बात को समझते नहीं है, वो इस बात को समझते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ को होने के लिए, पाने के लिए, राजनीतिक लाभ जो इनको मिल सकता है उसके लिए इन दंगों को ये होने देते हैं, और जिसका परिणाम आम जनता को यहाँ पर अपनी जान गंवाकर या पुलिस वालों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये मानते हैं कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, बीजेपी मुद्दा विहीन हो चुकी है, तो तभी जाके इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जो दंगा भड़काने के। उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि जो ये भारतीय जनता पार्टी का ये शासनकाल है, इस शासनकाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर और वर्तमान में जो मूल निवास और भू कानून की मांग बड़े जोरों शोरों से उठ रही है। और कुछ दिन पहले अगस्त्य मुनि की बात हो या पौड़ी की बात हो, पुष्कर धामी की सभा से जिस तरह से यहाँ के लोग उठकर गए हैं, उससे यह इतना तो समझ गए हैं कि यहाँ पर ये जो स्थानीय मुद्दे हैं इनके ऊपर चुनाव नहीं जीत सकते। तो अब इनके पास एक ही विकल्प रह जाता है कि इस तरह के दंगों को, जिनको रोका जा सकता था, उन दंगों को न रोक कर वो दंगे करवाए जाएं और कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जबरन इस तरीके से मोड़ा जाए। आज जो हमारी पुलिस है ये राज्य सरकार के अधीन है, पुलिस को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। आप क्यों नहीं पुलिस को जनता के प्रति जवाबदेह करते और स्वतंत्र प्रभार पुलिस को दे दें? लेकिन ये नहीं देंगे क्योंकि इनको अपने काम निकालने के लिए, अपने काम कराने के लिए चुनावों में इधर से उधर जो भी हेरा फेरी करनी उसके लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है और इसलिए ये पुलिस को खुली छूट नहीं देते। और जो हल्द्वानी में हुआ, पुलिस को मरने तक के लिए ये लोग झोंक देते हैं। नहीं को मैं कहना ये चाह रहा हूं, कोटद्वार में जो आप लकड़ी पड़ाव की बात करो, लकड़ी पड़ाव में भी जैसे हल्द्वानी में वो लोग बसे हुए हैं, वैसे यहाँ लकड़ी पड़ाव और उसके आसपास जो रेलवे की जो ज़मीनें हैं उस पर भी यहाँ काफ़ी लोग बसे हुए हैं। हाई कोर्ट के उनको हटाने के आदेश हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ जो नगर निगम है वह कांग्रेस का है, कांग्रेस के उस हाथ में है, और जो हमारी जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। और दोनों ही लोग उन अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये दोगले जो इनकी नीति है, एक ये पता नहीं, मैं तो इनको इन अवैध दंगाइयों के, अतिक्रमणकारियों की रखेल कहूँगा राजनीति को, जो हमारे लोगों के, यहाँ के मूल निवासियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए उनकी वर्षों पुरानी मकान तक उजाड़ के पूरे उत्तराखंड में उजाड़ देते हैं, लेकिन जो अवैध रूप से यहाँ पे बसे उनकी झोपड़ी तक में हाथ लगाने की इनकी हिम्मत नहीं होती।